बताइए। मैंने बताया था उस दिन, किसी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता। रास्ता जितना लंबा होगा दूरी उतनी ही होगी। जितना तुम चलोगे उतना दूरी होती है। और चलते किस पे हो? रास्ते पे। पर यहां हो पापा की ऐसा नहीं है, उड़ जाओगे। ठीक है। हाँ, लेकिन चलना पड़ेगा जमीन पे। किसी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अच्छा, दूरी की ये विशेषता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी माइनस की नहीं होगी, होगी तो हमेशा प्लस की, या फिर शून्य हो सकती है। ठीक है। इसका मात्रक, और कौन सा मात्रक? एसआई। क्या होता है? मीटर। सही है। अब एक बात बताइए, शून्य किस स्थिति में होगा? जब तुम चलोगे नहीं। अभी यहां बैठे हो तो क्या है? शून्य है। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, माइनस में दूरी कभी जाती ही नहीं। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर। लेकिन अब विस्थापन की बात करें तो पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब न्यूनतम क्या है? कम से कम। और कम से कम दूरी किसी भी रास्ते की कहां हो सकती है? जैसे ये बिंदु ए है और ये है बी। अब तुम क्या हुआ, यहां से मामा फूफी बुआ बुआ सब के यहां घूमते घामते गए चाचा के घर। ठीक है। ये तुम्हारा घर, ये चाचा का घर। तो तुम जितना ये चले, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा, ये सब क्या है? दूरी। क्या ये सब? दूरी। लेकिन ये पथ है, रास्ता है, इसकी न्यूनतम दूरी कौन सी हो सकती है? सबसे कम हो सकती है ये। इससे कम हो ही नहीं सकती। समझे? इससे कम दूरी हो ही नहीं सकती। तब ये इसके दो सिरे होते हैं, कहीं से प्रारंभ होगी और निश्चित दूरी पे कहीं जाकर समाप्त होगी। ये एक सीधी दिशा में होती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका यह निश्चित बिंदुओं के बीच होती है। निश्चित बिंदुओं के बीच होती है। ठीक है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य भी। तीसरा, यह सदिश राशि है तथा इसका एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समझ में आया?
अब बात ये हुई कि ये धनात्मक ऋणात्मक ये शून्य कैसे होगी, क्या एविडेंस है आपके पास? देखो ये मेरे पास मार्कर, अब ये यहां है तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, क्या है इसका? यह निश्चित बिंदुओं के बीच होती है। पहला प्रारंभिक बिंदु जहां वस्तु रखी है उसे प्रारंभिक बिंदु, यहां से ऊपर गई अंतिम बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अब यहां से कुछ क्षण के बाद ये फिर नीचे आएगी, फिर प्रारंभिक बिंदु पर आकर रुक गई। तो अब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु दूसरा बिंदु दोनों एक ही जगह पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? शून्य। तो विस्थापन क्या हो गया इसका? शून्य। अब ये प्रारंभ बिंदु की उल्टी दिशा में चल दी नीचे की तरफ, तब क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? माइनस। देखो विस्थापन दूरी हो सकता है, विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन नहीं हो सकती। नहीं समझे? अब मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, ए और बी। अब पूछा जाता है विस्थापन क्या है? यही विस्थापन है। दूरी क्या है? यही दूरी है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी हो सकता है लेकिन दूरी विस्थापन नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक पॉइंट में लिख दीजिए, विस्थापन दूरी हो सकता है लेकिन दूरी विस्थापन नहीं, ठीक है। बस हो गया। बताइए ऐसे कौन सी इसमें कोई खास बिंदु है जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो? लोकेश सब आ गया, ठीक है। आ तो कल ही गया होगा, है ना, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन की सारी कंडीशन है समझ में आई? न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, यह सदिश राशि है। और यहां मैं लिखता हूं तथा यह सदिश राशि है। सदिश अदिश का अंतर तो तुम जानते ही हो क्या होता है। हाँ भैया ये एक खास दिशा में चलेगी और इसकी कोई दिशा नहीं। अब तुम्हें घर जाना है तो तुम अपने घर जाने के लिए दूरी चलोगे विस्थापन, चोटमल कहीं के। अब बीच में किसी का घर आया तो पार कर जाओगे उसे? नहीं है। मोड़ आया तो मुड़कोगे नहीं? मुड़कोगे, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन सीधा तो सीधा, मोड़ आ रहा है तो कोई बात नहीं। हम हमेशा साइकिल, बाइक, कार, ट्रक, बस, इन सब में क्या चलते हैं? दूरी। क्या चलते हैं? दूरी, क्योंकि वो पथ के अकॉर्डिंग चलते हैं, रास्ते के अकॉर्डिंग। रास्ता ऐसा जा रहा तो तुम ऐसे ही जाओगे। समझ में आया? समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है। तो ये उतारोगे या मिटा दो से? उतर रहा है ना, अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन, तीन चार होते नहीं, पांच होगा निश्चय। ये तीन चार है तो ये पांच होगा निश्चय, ठीक है। अब इन्होंने कहा है इसमें आपको पहले तो दूरी, क्या दूरी बतानी है और विस्थापन भी बताना है। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, सीधी सीधी हो, लेकिन दूरी में क्या है? चार और तीन, सात और सात, तो दूरी कितनी होगी? 14 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या है?
ए से बी के बीच की प्रॉपर सीधी से सीधी दूरी 5 ऐसे चल रहा है, 5 ऐसे चल रहा है, तो टोटल कहेंगे तो ये 10 चल रहा है, तो विस्थापन हो गया 10 मीटर न्यूनतम। अब मान लीजिए मुझे यहां जाना है, तो बताइए मैं दूरी चलूंगा या विस्थापन? दूरी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे घूम के जाऊंगा, तभी नहीं चल पाऊंगा। और विस्थापन ये रहा सीधा सीधा, सही है? ठीक है। गाल पे थप्पड़ लगाते तो दूरी या विस्थापन? अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर, ये कर लिया है, ली बोलो। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगा रही है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो। अरे यार कौन सी बड़ी बात है, एकदम लल्ला क्वेश्चन है। देखो गैया तो हम तुम्हारे सबके घर में होती है, ऐसे ही तो है। ये खूंटा है, खूंटे से उसकी जो सांकर है वो 7 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर मीटर मीटर है, ठीक है। अब बताइए 2.5 चक्कर लगाया, तो यहां से उसने चक्कर लगाना स्टार्ट किया। पहला चक्कर जब लगाया तो लौट के 1 चक्कर कम मानते हैं, चक्कर कम मानते बताओ तो। हाँ हम कैसे कहेंगे 1 चक्कर हो गया? हाँ परिक्रमा जानती हो ना? नहीं चलने दे उसे, मत पॉज कर, ले तू डाल दे इनमें। परिक्रमा जानती हो ना? मंदिर के आगे परिक्रमा, मंदिर के गेट से स्टार्ट करते हैं, लौट के मंदिर के गेट पे आए तब कहते हैं 1 परिक्रमा हुआ है। परिक्रमा ही तो चक्कर है, चोटिया लड़की। अब देखो यहां से चले और यहीं पे आगे 1 चक्कर, और प्रारंभिक बिंदु ये है तो अंतिम बिंदु भी ये है, तो विस्थापन कितना होगा फिर? 0। एक और चक्कर लगा के फिर यहां चले, फिर यहीं आगे, तो विस्थापन क्या होगा? 2 चक्कर हो गए। 1 चक्कर और लगाया जा रहा है, जो कि आधा लगाया जा रहा है यहां तक। अब विस्थापन कितना होगा? तो बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और ये बताइए यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, और तुम कहोगे 7 तो इधर होगी, है कि नहीं? 7 इधर होगी, तो टोटल कितना हो गए? 14 मीटर। तो विस्थापन कितना होगा इसका? लेकिन वहीं अगर दूरी की बात करेगा तो दूरी क्या है? एक चक्कर में तय की गई टोटल दूरी नहीं है ये, वृत्त की परिधि मान लो। एक चक्कर में कितनी दूरी हो रही है बताओ? परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 गुणा 7, काट दीजिए, 44 मीटर। ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है, और परिधि मतलब 1 चक्कर, परिधि मतलब 1 चक्कर। चक्कर कितने लगाए उसने? 2.5, यानी एक और लगा लीजिए, कितना हो गया? 88 मीटर हो गया। आधा चक्कर लगाया है, आधा यानी 44 का आधा कितना होगा? 22, और जोड़ दो कितना होगा? 110। तो कुल दूरी कितनी चली? कुल दूरी बराबर 110 मीटर। क्या बोलते हो? होना है पक्का? ठीक है। अगला, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ऐसे करके फेंक रहे हैं, फेंक दिया, और वह वस्तु पुनः पुनरावस्था में आ जाती है, यानी जैसे फेंकी थी वैसे आ गई, तो दूरी और विस्थापन बताइए। देखो यहां से 5 ऊपर गया, 5 ही नीचे आया, तो 5 जाने और 5 आने में दूरी कितनी हो गई? 10।
लेकिन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 0 है, तो इसीलिए विस्थापन क्या होगा? 0। समझ में? तुम पूरे अब यहां से चली जाओ और घूम घाम के फिर यहीं बैठ जाओ, तो विस्थापन क्या हुआ? क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 0, तो विस्थापन क्या होगा? 0। लेकिन जितना तुम चलोगे, अपने हिसाब से कर देना, वो सब क्या है? दूरी। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर एक चक्कर, तो इसने कहा है तथा 144.51 परिधि वाली, तो यही तो एक चक्कर है और यही इसकी दूरी है। तो दूरी बताइए, तो दूरी कितनी होगी? 144.51। लेकिन इसमें साथ ही कहा है कि इसका विस्थापन और बता दो। अरे विस्थापन तो 0 होगा, लौट के इसी बिंदु पर आ गया। समझ में आ रही बात? लाओ भाई नेक्स्ट, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में मैं अंतर पहले ही करा चुका। ये ले, इसमें भी डाल दे। हाँ, अब आती है चाल, और तुम्हारी चाल बढ़ाते हैं। हाँ भाई, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन क्या एक इकलौती यही परिभाषा है? एकदम नहीं, हमें तो बहुत सारी परिभाषाएं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखो, जब केवल आप चल रहे थे और आपने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, तो केवल क्या था? वो दूरी। अब आप चल रहे हो लगातार और आपने देख लिया घड़ी की तरफ, ठीक है? जब आपने घड़ी की तरफ, यानी समय की गणना आप चाल के अकॉर्डिंग करने लगे, कहने लगे कि मैं 1 सेकंड में कितनी दूरी जा सकता हूं, या 1 घंटे में कितनी दूरी चल सकता हूं, या 1 मिनट में कितनी दूरी चल सकता हूं, तब आपकी चाल निकल आती है। कहीं कहीं गाड़ी देखता हूं, कोई कहता हूं मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शूं दौड़ा के लाए गाड़ी। इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, एकांक समय में तय की। एकांक समय में 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को भी चाल कहते हैं। हैं? क्या बोले? हाँ, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ये भी चाल है, ठीक है? चाल ही चाल है, चलते रहो। इसका मात्रक कैसे बनेगा? इसका SI मात्रक, बोलो भाई, SI मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसे आप MS-1 भी लिख सकते हैं। -1 का मतलब है ये पावर माइनस के, इसका मतलब बट्टे से उठा के ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है? अब आप ऐसे कह सकते हो, देखो दूरी को आप किस में नापते हो? मीटर में। समय को किस में नापते हो? सेकंड में, ठीक है? अच्छा, ये तो छोटा मात्रक है, इससे भी बड़ा होता है
जिसे हम किलोमीटर प्रति घंटा कहते। दूसरा, दूरी एक कैसी राशि है? अदिश या सदिश? अदिश क्यों है? हैं? हाँ, अदिश राशि है। हमें कैसे पता पड़ेगा? अगर ये मान लीजिए आप यहां से कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो और रिश्तेदारी में जाते जाते वहां 2-2.5 किलोमीटर दूर आपको पैदल चलना पड़े, ठीक है? अब जब आपको पैदल चलना पड़े क्या करोगे? तो उनसे वो यार ढेरी दूर चल के आए थे, है कि नहीं? कभी ये नहीं कहोगे कि मैं उत्तर की दिशा में चला, मैं 4 किलो पैदल चला, 5 किलो पैदल चला, मैं दक्षिणी दिशा में पैदल, ऐसा नहीं कहोगे। आए, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, ठीक है? ना हो दिशा जिसमें उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं, और हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। विष्णु पानी भल्ला यार, गलो शुरू करो, नहीं चक्कर वक्कर खा के गिर पड़ो तो, ठीक है? लेकिन एक नोट पॉइंट है इसके, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर 18/5 से गुणा करते हैं। इसका उल्टा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर 5/18 से गुणा करते हैं। सोचा है ये कहां से आया? हाँ भाई बताओ तो, नहीं सोचा? सोचो तो। देखो, मेरे पास किलोमीटर बट्टे घंटा है। किलो का मतलब क्या है? 1000। 10 के सब्सक्राइबर हो गए यानी 10,000 हो गए। के का ही मतलब एक क्या होता है अपने आप में? 1000। के हटा रहा हूं, 1000 मीटर कर दो, ये मीटर हो गया। इसे किस में बदल देते हैं? सेकंड में। 1 घंटे में 3600 सेकंडें होती है, सही है? खत्म। क्या बचा? 2 से और काटो। पहले क्या था? किलोमीटर था, अब क्या आ गया? मीटर और सेकंड आ गया। तो मैं वही तो कह रहा था, किलोमीटर को मीटर सेकंड में 5/18 से क्या करते हैं? उल्टा कर लो। अब इसे याद कैसे रखा जाए? कोई ट्रिक है? हाँ है, सब चीज का जुगाड़ है। देखो, अब तुम भूल जाओगे, कंफ्यूज है जो। अब जैसे भूलो ना उसके लिए एक जुगाड़ बनाया गया। जुगाड़ ये है, तुम जानते हो, हम जानते हैं, हम तो नहीं बताएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी राशि है। कैसी राशि है? और मीटर प्रति सेकंड ये कैसी राशि है? छोटी। जब बड़ी राशि को छोटी में बदलते हैं, जब बड़ी राशि को छोटी में बदलते हैं तो छुटका वाला ऊपर, बड़का वाला नीचे, हो गया। और जब ये कैसी राशि है भाई? छोटी राशि है, ठीक है? और किलोमीटर प्रति घंटा ये कैसी राशि है? बोलो भाई, बड़ी। जब छोटी को बड़ी में बदलते हैं तो बड़का ऊपर, छुटका नीचे। ये इसका जुगाड़ है। समझ में आई बात? अब मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं आपको कि अगर ये क्वेश्चन है मेरा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, ये बड़ी राशि को छोटी में बदलना है, यही तो बताया था। तो छोटा वाला ऊपर रख, बड़का वाला नीचे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है? खत्म। दूरी चाल था ना, चाल खत्म। लिख लो जो लिखने लायक लग रहा है वो। और मैं तो ये कह रहा हूं
क्या करोगे लिख के छोड़ो यार, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो देख लेना है, ठीक है। अब वेग को बनाने के लिए किस महापुरुष का योगदान है? हैं? विस्थापन है? नहीं, समय तो कॉमन है, समय तो उन दोनों में कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होती है उसकी गणना नहीं कर रहे। समय तो कॉमन है, समय बिचौलिया है जिससे ब्याह हो रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। वहां किससे हो रहा था दूरी से, यहां किससे हो रहा है विस्थापन से। समय तो कॉमन है, समय की गणना नहीं करनी। कौन है? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, रहने देना, पॉज कर दिया, कर दे, ठीक है। अब आ जाओ वेग पे। वेग एकांश समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या कहते हैं? वेग। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, इसकी दिशा निश्चित होती है, निश्चित होती है, अर्थात यह सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि? मात्रक वही है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है मीटर प्रति सेकंड? ये ऐसे उल्टा मैंने लगा रखा है, होता है। इसकी विमा तो निकालना आती है, विमा क्या होगी बताना? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अगला और कोई खास पॉइंट है? सदिश राशि है। अब देखो ये जो विस्थापन के बारे में उतना ही है, लेकिन विस्थापन दो प्रकार का है। ऐसा दो प्रकार से इसका वर्गीकृत है। सॉरी, वेग, विस्थापन का वेग। ये वेग दो प्रकार का क्यों है? क्योंकि विस्थापन में दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? दो। पहला प्रारंभिक, सही लिखा है, देख लेना। दूसरा अंतिम, ठीक है, दूसरा अंतिम। प्रारंभिक बिंदु इसका बिंदु है, केवल ये बिंदु कहेंगे इसे। उन दोनों के बीच की दूरी तो विस्थापन है। अब ये क्या होगा? उसी से बना प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को किसके द्वारा डिनोटेट किया गया? U द्वारा, और अंतिम वेग को V द्वारा। सही है, प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V। अब वेग दो प्रकार का हो गया, प्रारंभिक और अंतिम। अब इससे आगे तो इसके बारे में आएगा अभी, ठीक है, केवल इसे यही याद रखना है, उतना और कुछ नहीं है। इसका एक और नया चचा बना जिसका नाम था त्वरण। क्या नाम था? त्वरण। और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। देखो जो गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, थोड़ा उसी से रिलेटेड समझो। अब इसे ऐसे मानो
अभी मेरे हाथ में मार्कर है? अब क्या गलत है प्रारंभिक में? क्या गलत है? सही तो है। अच्छा, यहां से मात्रा लगनी है। ये है और ये देखो क्या बता रहा था मैं। त्वरण कैसे समझो, ऐसे समझो। ये मार्कर है मेरा हाथ में। अब ये मार्कर शुरू का पॉइंट है ये, तो शुरू में क्या इसमें कोई वेग है, कोई गति है, कोई मूवमेंट है, तो ये प्रारंभिक वेग है। और प्रारंभिक वेग क्या है इसका? 0। छोड़ा, यहां लगा, लेकिन जब मेरे हाथ पे ये गिरा तो इसमें तब वेग था। गिरने से पहले शून्य नहीं हुआ, गिरने के बाद शून्य हुआ। तो अंतिम वेग इसका कुछ ना कुछ था। लेकिन अब मैं यहां से ऐसे फेंकूंगा इसे, तो मेरा हाथ यहां से यहां तक आएगा। तो हाथ ने क्या किया? दूरी चला। अब हाथ में दूरी के कारण मूवमेंट हुआ, और वही दूरी मारकर मारकर में जो मारकर अलग चला जाएगा। जैसे ऐसे मान लो अभी नीचे से फेंका है ना, तो इसमें प्रारंभिक वेग कुछ है, कुछ दूरी तक ये पहुंचेगा, फिर रुकेगा क्षण के लिए, फिर नीचे आएगा। यानी प्रारंभिक से फेंका है और अंतिम पे 0 हुआ है, फिर आके नीचे आ गया। नमस्ते, ठीक है। तो ये था इसके 2 पॉइंट। अब इसमें क्या है, क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा? एकदम होगा। ऐसा मानो अगर ये 100 मंजिल से और ऊपर मंजिल है, जैसे बुर्ज खलीफा मान लो, ठीक है, वो तो बड़ा है। अब यहां से कोई आदमी या पत्थर कोई गिरा रहा है, तो उसकी स्पीड जितना नीचे आएगा उतनी ज्यादा होती जाएगी। यानी उसने 10 माले तक आने में, ऐसा मान लेते हैं कि 2 सेकंड 10 सेकंड का समय लिया, तो नीचे 10 माले तक आने में 10 सेकंड का समय नहीं लगा, फिर और आधा हो जाएगा। काहे? ऐसा क्यों? तुम तो क्योंकि वेग बढ़ गया, और वेग को यहां से यहां तक बढ़ने में कुछ समय लगेगा, नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। तो वेग में हुआ परिवर्तन बट्टे समय, वेग में हुआ परिवर्तन बट्टे समय को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन वेग में हुए परिवर्तन कहां है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को, क्योंकि वेग में जितना परिवर्तन हुआ, दर मतलब समय, उसमें कुछ तो समय लगेगा, और जब कुछ समय लगेगा इसका मतलब क्या हुआ? आपके त्वरण हुआ, ठीक। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल लिखते हैं वैसे, लेकिन हम समय लिखेंगे। वेग परिवर्तन होगा कैसे? वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। नीचे दिख रहा है क्या वीडियो में? उधर से ये घूम, देखिए दिख रहा है, ये यहीं तक दिख रहा है बस, बात नहीं मिलेगी। चलो मैं मिटाऊं बाकी का, है। ये सब मिटा दूं? ये तो सब करा दिया होगा, हैं? फिर मेरे को गलत चीख मारे रहे।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर dv बट्टे t। डेल्टा v का मतलब है वेग में हुआ परिवर्तन, कम परिवर्तन हो रहा है। अब त्वरण को किससे दिखाते हैं? a। इसे कैसे लिखते हैं? v माइनस यू बट्टे टी, क्रॉस मल्टीप्लाई v माइनस यू बराबर ए टी। अब इस u को ले जाओ इधर, v बराबर u प्लस ए टी, और ये बन गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, बन गया नहीं बन गया? ठीक है, लेकिन त्वरण के कुछ पॉइंट हैं। त्वरण एक कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक, मात्रक पहले तो देखो, मात्रक में आपको ऊपर वेग याद रखना है, नीचे समय याद रखना है। वेग का जो मात्रक था वो मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड और नीचे है, ये भी जाएगी तो ये भी किसमें हो जाएगी? माइनस में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसकी विमा बता के दो तो हैं क्या? एल टी माइनस टू। एक ऑप्शन ये भी है मान लो, एक ये भी है मान लो, एक ये भी है, और एक ये भी है। तो आंसर कौन सा होगा? हैं लोकेश? कोई एक बताना ना, दो कहां चुनने इसमें से है? हाँ, इस तरीके से अगर चुना जाए तो दूसरा है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है M0 LT माइनस 2। और अगर ये नहीं होता तो फिर तो यही है, लेकिन ऑर्डर में अगर चुनना है तो यही आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर होता है, पहले M फिर L फिर T। अब जब भी किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है? एक। एक का गुणा इसमें करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला ही आएगा। और भी है त्वरण के बारे में, त्वरण के बारे में इतना ही है। अब इसके हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये फैक्ट की बात करेगा। फैक्ट नंबर 1 क्या कहेगा? वेग समान होने पर त्वरण का मान शून्य हो जाता है। यानी अब मैं एक बात बताइए, अब गाड़ी में आप यहां से अलीगढ़ गए और गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी आपने, और अलीगढ़ तक ऐसे ही रखी। इसका मतलब एक्सीलेटर से तुमने हाथ ही नहीं लगाया। अब एक्सीलेटर से हाथ नहीं लगाया तो ब्रुम 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 ऐसे करा ही नहीं तुमने, वो तो जीरो है। तो ए क्या होगा फिर वहां? जीरो, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? अपने आप जीरो आ जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग है इसका। इसने कहा है, एक सवाल है, वेग समान होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल भी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर ये क्या है इसका? वेग। और 2 सेकंड तक ये चला और फिर ट्राई किया
तो फिर भी वेग कितना रहा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड ये चला, 2 सेकंड कर लेना, 4 सेकंड कर लें क्या, 2 ही कर लेते हैं। फिर भी कितना रहा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा जाए कि वेग त्वरण बताइए तो क्या होगा। अब तुम्हें कैसे पता पड़ेगा, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ए कितना है यही पूछ रहा है, तो ये क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है 10। ये क्या है, प्रारंभिक वेग, ये क्या है 10। समय कितना लग रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, 2, 10 माइनस 10 बट्टे 2, 10 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 0 और 2, जब भी 0 भाग लगाते ए बराबर क्या आएगा 0। सही है, इस तरीके से 0 होगा। बात समझ में आई। अगला है एक और, है या नहीं, जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। ये मिटाऊं, सब साफ करें। जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। एग्जाम्पल, जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड का था, अगले 2 सेकंड बाद देखा गया तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड का हो गया। अगले 2 सेकंड बाद फिर देखा गया तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड का हो गया। सही है, तब इसका त्वरण क्या होगा, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू। v मतलब अंतिम, अंतिम कितना है 4 है, प्रारंभिक कितना है 2 है, समय कितना है, तो 2 बट्टे 2 कैंसिलेशन करोगे तो क्या बचेगा 1 मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर हाँ सही है। अगला, अंतिम कितना है अब के, अंतिम 6 है, प्रारंभिक कितना है अब के, प्रारंभिक 4 है, समय कितना लग रहा है 2 लग रहा है, 6 में से 4 घटाओगे 2 बट्टे 2 और कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ा तो त्वरण का मान क्या रहा, समान रहा, यानी एक यहां पर एक यहां पर। सही है, यानी प्रत्येक सेकंड में जो परिवर्तन हुआ वो 1 मीटर का हो रहा है। सही है। अगला है एक और, अब इन्होंने ये कहा है, एक इसका ये है चाचा ताऊ का लड़का, एक इसके चाचा का लड़का भी है। ठीक है, हैं कछु तो बोलो, बुक पास में ना तो होशियार बनना। हाँ मंदन। अब हमें ये पता पड़ा कि वेग अगर बढ़ता है, परिवर्तन हो रहा है, वो भी किस रूप में, बढ़ते क्रम में। किसमें, बढ़ते क्रम में, तब हम उसे त्वरण कह देते हैं। अगर वेग घट रहा हो तो, जैसे जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो वेग बढ़ेगा घटेगा, हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहां पढ़ रही हो आजकल, हैं कहां पढ़ती हो, कहां पढ़ती हो, हम पे। हाँ तो बेइज्जती करवाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ोगे 1% भी। रोल है खुल के, भूखरी मार के रो करते हुआ जा, चैट को भरेमा लगो एकदम।
आगे नहीं। अरे जब ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है, तुझे फेंकूंगा 100वें माले से, नीचे तक आएगी, एकदम फट जाएगी, ऐसा अंतुड़ियां ऐसे बाहर चली जाएंगी निकलने, आगे नहीं। हाँ, का है क्योंकि पृथ्वी की तरफ जब नीचे की जितना पृथ्वी की तरफ चीज आएगी तो पृथ्वी उतना बल उस पर ज्यादा लगाती आएगी, तो उसका मान जो है बढ़ जाएगा। लेकिन अब जब मान बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है बढ़ते रूप में, तो उसे हम तोड़ के रहे हैं। लेकिन अब अगर तो बॉल फेंकते ऊपर की तरफ, बॉल फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो कुछ क्षणिक समय बाद जाती है ऊपर जहां तक वो जा सकती है। जैसे ही वेग धीरे धीरे 0 कम होता जाता है और एक समय क्या हो जाता है, 0, फिर नीचे आ जाती है। तब क्यों नीचे आती है? अगर इस स्थिति में मानो वेग बढ़ता ही रहा तो वस्तु तो कभी लौटेगी नहीं, और वस्तु कभी नहीं लौटेगी तो पृथ्वी बाहर चली जाएगी, मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो हर कोई किसी को फेंक देगा बाहर है। और 2.5 मिनट फिर आया और फेंक दिले, चल चंद्रयान, फलाने यान, ढिंके यान, ये तो सब इनमें कहीं फ्यूल खर्च हो रहा, 4 आदमी धक्का लगवा उड़ गए ऊपर, आगे नहीं। हाँ, इसीलिए उड़ा गिरा। उसका एक इसका चचेरा भाई भी है, उसे कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? जब वेग का परिवर्तन होता है और घटते रूप में हो रहा है तो उसे आप माइनस का, अगर देखो v का मान इसने कहा है, अगर a, अगर इसमें दे रखा है क्या a v, यानी अगर a का मान v से छोटा है यानी v बड़ा है, तब होता है त्वरण। क्या होता है? और यदि a का मान ऐसे करके है, और ये माइनस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, v, तब होता है ये मंदन। क्योंकि अगर a का मान प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में, प्लस में, पॉइंट में है, तभी कोई आदमी है प्लस में, तब इसका मतलब वो त्वरण है। और अगर a का मान माइनस 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 में आया कोई भी वैल्यू, तब उसे ये नहीं कहेंगे माइनस इतना है, माइनस में त्वरण हुआ नहीं, उसे डायरेक्ट कह दें मंदन हो गया इतना। ठीक है, इस पे एक सवाल होगा। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे डायरेक्ट मंदन कह देते हैं। अगर मानो किसी, जैसे एक सवाल है, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार का मंदन का मान ज्ञात कीजिए। 72 है, पहली बात तो यह है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी जो चाल है, और चाल को बदल लो किसमें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो बताओ कैसे बदलेंगे? अरे यार ये बड़ी राशि है ना, छोटी में बदलना है, छोटा ऊपर लिख दिए, बड़का नीचे, है ना। अब बताइए, 4 बार चलाएंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20। अब ये कहा इसने किसी कार की प्रारंभिक चाल है, यानी u बराबर जो दे रखा है मुझे 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, समझ में आया? 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाइए, यानी 5 सेकंड लगातार चलती रही, उसके बाद ब्रेक लगाइए, तो t बराबर कितना दे रखा है भाई? 5 सेकंड। तब क्या कहा इसने? 5 सेकंड के बाद अगर मान लो ब्रेक लगा दो, गाड़ी रुकेगी ना। अब रुकेगी तो जो अंतिम वेग है वो तो 0 हो जाएगा, और गाड़ी रुकेगी तो 0 होगा। तो इसका त्वरण बताइए। तो तुम्हें पता है a बराबर v माइनस यू बट्टे टी। v का मान 0, t का मान माइनस कितना है 20 बट्टे 5, माइनस 20 बट्टे 5, और खत्म कीजिए तो माइनस का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि a का मान माइनस में लिखना है, नहीं, इसे 4 मीटर प्रति सेकंड ही लिख दीजिए, लेकिन कह देना क्या है कि मंदन है। क्या ये मंदन हुआ? ठीक है। अब कह दिया कि त्वरण कितने प्रकार का है, तो त्वरण 2 प्रकार का था। किस प्रकार की गति करता है? एक तो ऐसे करता है क्षैतिज, और एक ऊपर नीचे। सही है, तो कल यहीं पे थे मेरे हिसाब से तुम लोग, है कि नहीं? इसके बाद ये समझ में आ गया था कल।
अब बोल कर लो। त्वरण, क्षैतिज गति और एक उदग्र गति। क्षैतिज गति में ए यूज किया जाता है त्वरण के लिए। क्या है? ए। जैसे ए बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। और क्या था दूसरा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए टी। हाफ नहीं होगा, हाफ ही है क्या? तो कुछ ना बताओ, वैसे अल्लाह बल्ला पकड़ते हो तू। टू ए एस, अब सही है। और एक और क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी होता है ना, स्क्वायर होता है, सही लिखा है। ये है, ये क्षैतिज के लिए है। और क्षैतिज के लिए क्या यूज किया गया? उदग्र के लिए जो त्वरण होता है वो त्वरण नहीं होता, वहां गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? यानी इसके लिए फिर जी यूज किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। सही है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे है। हाँ, वी होता है, सही है। अब देखो, नीचे से ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए जी का मान जो होता है वो माइनस होता है, और ऊपर से नीचे के लिए जी का मान क्या होता है? प्लस। जहां जहां ए है वहां वहां जी रख दो, तो u बराबर ए, v बराबर u माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, एस स्क्वायर बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, केवल एस, यहां तो स्क्वायर लिखवा तुम लोग, स्क्वायर ही होगा, केवल एस है। अब यहां जी का मान किस में रखना है? प्लस में। v बराबर u प्लस जी टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना अंतर है? सही है। जी का मान कहीं कहीं 9.8 लिया जाता है, कहीं कहीं 10 लिया जाता है। अब 10 कब लिया जाता है और 9? किसने बताया? अच्छा, लेकिन इसका एक और दूसरा तरीका भी है। जब सवाल में ये वैल्यू किसी एक का भी मान अगर पॉइंट में दे रखा है तो जी का मान फिर पॉइंट में ही लेना है, ठीक है। और कोई भी मान अगर पॉइंट में नहीं है तब ये 10 लेना, सही है। जैसे कोई है या कुछ नहीं? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तुम समझे नहीं समझे हैं? अब मैं देखो देखो यहां आए, अभी समझने वाली बात तो है यहां यार। अभी क्या समझे तुम? कोई वस्तु नीचे से ऊपर, यानी यहां से यहां,
यहां से यहां। तो अब देखो जब नीचे से फेंकी जा रही है तो प्रारंभिक बिंदु कहां होगा, इसका नीचे होगा, और यू, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहां जाके रुकी है, यानी ये क्या अंतिम, अंतिम पे क्या होगा, ये जीरो होगा, तभी तो रुकी है, फिर नीचे आएगी। ठीक है, अब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़ी गई है वस्तु, ऊपर से वस्तु, ऐसा ईंट कभी भी ऐसे फेंकी नहीं जाती, हमेशा ऐसे छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है। ये स्थिति कैसी है, विराम, विराम है, तो क्या है ये प्रारंभिक, यहां क्या है यू जीरो, यहां क्या है यू जीरो। और जब ये छोड़ी गई है और ऐसे करके कुछ स्पीड से मेरे हाथ पे आई, तो अंतिम कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए जो v होगा यहां वो जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। और इसमें जब खाएंगी तो मैं ये दोनों चीजें खाएंगी, समझ में आई बात। यानी जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो तुम, सीधी सी बात है, जहां से वस्तु को फेंका जाता है वो प्रारंभिक बिंदु है, ऐसे करके फेंकोगे ना। अच्छा ये तो है ही नहीं, है तो स्टेट है, अभी तो हाथ में स्पीड है, केवल किसमें स्पीड है, हाथ की स्पीड ही तो इसमें दी जाएगी। हाथ की दूरी जितना बढ़ा दोगे इसका वेग उतना बढ़ जाएगा, और ऐसे कर दो, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ऐसे करके फेंकते हैं तो तुम लगभग लगभग 120 डिग्री के कोण पे घूम जाते हो। कितने पे, 120, और 120 डिग्री के कोण पे जब फेंकोगे इसे तो ज्यादा दूर जाएगी। लेकिन लग रहा 45 से फेंका जाता जब है, हाँ नहीं, 45 वाले की खास बात होती है, 45 से जब फेंका जाएगा तो वो ऐसे करके जाएगा, यानी हाइट भी अच्छी खासी रहेगी और दूरी भी अच्छी खासी रहती है, 45 वाले की ये खास बात है, समझ में आया। इसीलिए वो परास जैसे कहते हैं, अभी आएगा अगले चैप्टर। और यहाँ तो 120 डिग्री लगभग बता रहा हूं, निश्चित नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे करके जब फेंको, जितना आप पीछे और आगे की तरफ ले जाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ वेग है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो ये जीरो नहीं हो सकता, यानी यू यहां जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ होगा। ऊपर से जब वस्तु को छोड़ोगे तो जीरो से छोड़ोगे, और नीचे की तरफ आ रही, वेग में परिवर्तन हो रहा, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए क्या है वहां मंदन या त्वरण। वेग में जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो वेग में परिवर्तन हो रहा, वेग में परिवर्तन हो रहा, वेग है, वहां त्वरण है कि मंदन, त्वरण, त्वरण। अरे यार सीधी सी बात है, स्पीड जब बढ़ेगी तो त्वरण होगा, जब घटेगी तो मंदन होगा, इतनी सी बात याद रख लो। तेरे खोपड़ी में तो मेरी बातें जा ही नहीं रही, नहीं जा रही, उल्लू मत बना, सगल से भले लग रहा हूं तो ये उल्लू, लेकिन उल्लू नहीं। हाँ पापा गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे नोवा डेयरी की में, तो फिर मंदन होगा कि त्वरण। शाबाश, वेरी गुड, ले होगी बनिए, हो गए कॉल तुम्हारे, बेकार हो। ब्रेक लग रही है गाड़ी, ब्रेक लगाता रोक ब्रेक वो तोड़ कर दे रही है और बबरा चले मार्केट मार्केट सब उड़वा देगी, हैं बहुत बढ़िया। अगला अभी है इसमें कुछ, अगला है समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत उन चीजों को व्यक्त करता है जिनके मात्रक व विमाएं एक जैसी होती हैं। जिनके मात्रक एक जैसे होंगे उनकी विमाएं भी एक जैसी होती हैं, और जिनकी विमा और मात्रक एक जैसे होते हैं वो समान होते हैं, उसे समांगता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे दूरी और चाल, सॉरी वेग और चाल, वेग और चाल का मात्रक और विमा एक जैसी है लेकिन काम भले अलग अलग हो उसके, तो उसे क्या है समांगता का सिद्धांत कहते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है, मात्रक सेम है, तो वो क्या है समांगता का सिद्धांत, ठीक है। नहीं समझ में आया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई चार हो गए, इन चारों का मात्रक क्या है मीटर, तो समांगता का सिद्धांत है। अगला आता है आपका, इसमें कुछ अगले हैं ग्राफ। इन्होंने कहा है इसमें जो एच है और एक वी और टी,
इन्होंने कहा है S प्रोपोर्शनल टू T, तब कहा है त्वरण नियत रहता है। ठीक है, त्वरण नियत कब रहता है? बोलो भाई, जब वेग समान रूप से बढ़ रहा हो तभी ना त्वरण नियत रहेगा। एक सवाल तो कराया था। ठीक है, त्वरण नियत एक और, जब वेग समान रूप से बढ़ता है तब त्वरण नियत रहता है, या दूरी के सापेक्ष समय का स्क्वायर लग जाए, दूरी के सापेक्ष समय का स्क्वायर लग जाए। जैसे दूरी चले 4 और समय हो गया 16, तब भी त्वरण क्या रहेगा? समान रहेगा। सही है? नहीं समझ में ना, अभी आएगा ग्राफ से। बताऊं? ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, समझ में आया क्या? हैं? अच्छा, सवाल कराऊं इसी पे? पहले सवाल खत्म कराते हैं, फिर समझ में आएगा ये, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा है। देखो, ये जो सवाल है ना, इसमें कुछ ना कुछ हाइड दे रखा होगा, छुपा के दे रखे होंगे, छुपा के। फॉर्मूला वो तीनों ही हैं, और अभी ये केवल उस वाली बुक को ले लो, क्वेश्चन निकाल, इसमें ज्यादा होंगे शायद। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, लिखना नहीं, केवल सुनो। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? एक वस्तु को 50 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊपर की तरफ ऐसे करके वस्तु को फेंका जा रहा है। तो यहां से फेंकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु को किससे, तो यहां प्रारंभिक वेग भी तो होगा जिसे u द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसने कहा इसे 50 मीटर के वेग से फेंका गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? यहां 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। सही है, ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर की तरफ जैसे ही जाएगा तो इसमें मंदन होगा कि त्वरण? मंदन होगा, यानी रुक जाएगा। और मानो इसका पीक पॉइंट, हाईएस्ट बिंदु यहां पर है, और यहां क्या ये अंतिम है? क्या ये अंतिम? अब अंतिम बिंदु है तो यहां अंतिम वेग भी होगा, और अंतिम वेग भी होगा तो v होगा, और v जो होगा यहां 0 होगा। हाँ, सही है, बात पक्का है? ठीक। अब ये क्या हुआ? 50 से फेंका गया, फिर निकला, तब यहां त्वरण बताइए। त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन, लेकिन इसमें समय तो दे ही नहीं रखा ना। अब समय नहीं दे रखा तो फिर कैसे करोगे? तब तुम कर ही नहीं सकते। तब फार्मूला है इसके लिए, समय निकाल लो। समय निकालने का क्या, इसी से निकाल लो। चलो छोड़ो, सवाल दोबारा पढ़े क्या? ऊपर से नीचे की तरफ है ना, नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान माइनस आता है, ये बताया था, और जी का मान माइनस है। इसका अब देखो, यहाँ ये 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ जी का मान 9.8 या 10? 10। तब फार्मूला एक ही जगह रख लीजिए, जी। सही है, और दूसरा लगाओ, कौन सा लगाओगे? v बराबर u माइनस जी टी। सही है, v यहां क्या है? 0, u क्या है? 50, g माइनस 10 गुणा टी, इसे ले आइए इधर, माइनस का 50 माइनस के 10t, खत्म।
10t बराबर 50, ये खत्म, कितना आएगा 5 सेकंड। क्या आ गया? 5 सेकंड से ऊपर से जाने में लगे, समय तो फिक्स ही रहेगा, सही है, समय में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये ऊपर से नीचे आई है, इसने कहा है दोबारा सवाल में, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, यानी जहां जो गिरी थी वहां क्या हुआ। अब ये ऊपर से आई है, तो ऊपर से जब आई है तो यहां u क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अब ये प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा, और ये बन जाएगा फिर अंतिम यानी v, और v कुछ ना कुछ होगा, सही है। तब इस बार v बराबर u माइनस जी टी, इस बार ये प्लस आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है। तब बताइए v u कितना है, यहां 0, v निकालना है, 0 प्लस 10 इंटू 5, समय फिक्स रहेगा, कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां कितने के, यानी जितने से फेंका गया है और उतने से ही नीचे जमीन पे गिरेगा, सही है, उतनी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जितने से फेंका गया है कुछ समय के लिए उतनी पर ही जाएगा और उतना ही समय से आने में लगेगा, और इसीलिए तुम 10 की स्पीड से फेंकोगे 10 पे तुम्हारे मुंह पे आगे लगेगा, सही है। अगला सवाल भी है, इस सवाल में ऐसा खास क्या था, खास ये था कि 0 कहां मानना है, बस क्योंकि a दे रखा होगा और दे क्या रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, इसमें तुम घूमोगे, ये पता नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला, किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर वापस आने में लगा समय क्या होगा। अब के टी पूछा है, चाहो तो इसे ऐसे ही कर सकते हो लेकिन तुम नहीं करोगे। नीचे से पृथ्वी से फेंका गया ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान माइनस होता है, पहले तो याद रखिए, इसका मतलब चेक करो, ये प्रारंभिक बिंदु है, कैसा बिंदु है, अब जब प्रारंभिक बिंदु है तो यहां क्या होगा u, और u क्या है 100 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर की तरफ फेंका गया अंतिम बिंदु यानी v क्या होगा 0। तब t बराबर क्या, t बराबर क्या, फार्मूला v बराबर u माइनस जी टी, v कितना है, v 0 है, u कितना है 100, 10 माइनस टी पता नहीं, इसे ले आओ इधर, कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा